बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स IQ पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो लास्ट क्लास में अपने किया था जो मिसलेनियस थी उसमें कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने थे, क्योंकि इसके अंदर जो कट गए यानी आपका जो प्रतिलोम यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो कट गए थे, प्राचल रूप वाली समीकरणें कट गई थी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको इसमें से छुड़वा दिया 8 मिसलेनियस में से, विविध में से। ठीक है, तो कल अपने क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8, उसके बाद में 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर ये 3 क्वेश्चन फिर नहीं करने। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। अब करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 से लेके आज 15 तक। ठीक है, और फिर 16 और 17 जो 2 क्वेश्चन है वो रोले पर में और लांगराज पर में, वो भी आपके सिलेबस में से हट गया। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेटा जो भी बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भी। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई है तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx का मान ये होगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए दिया गया क्या है, दिया है साइन y बराबर x साइन a प्लस वाई। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स निकालना है। देखो ये आपको सिद्ध करना है, तो dy अपॉन डी एक्स निकालना है, मतलब y का x के सापेक्ष अवकलन। तो यहां पर लिखेंगे भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन का साइन लगाइए डी अपॉन डी एक्स, और साइन y, क्या दिक्कत है अभी लाइट के, बराबर डी अपॉन डी एक्स एक्स साइन a प्लस वाई आगे देखिए भी डी अपॉन डी एक्स साइन वाई बराबर डी अपॉन डी एक्स, और इसके साथ में ये अवकलन का साइन लगा दिया। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन y, पहले साइन का करेंगे तो कोस y, फिर y का करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, इसके अंदर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं होता है भी आप इसी को u माने और इसको v माने, दो फलन है ये, तो आपकी मर्जी है, चाहे u इसको मानो चाहे इसको मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ध्यान रखिए, एक को छोड़ना है दूसरे का अवकलन करना है। तो मान लिया मैंने x को छोड़ दिया, अब इसका अवकलन करूंगा तो पहले साइन का करेंगे, तो साइन का होगा कोस a प्लस में y। ठीक है, अब साइन का कर दिया, अब इसका करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, a का तो हो जाएगा 0, और y का करेंगे तो डी वाई बटा में क्या हो गया dx। x को छोड़ दिया, इसका कर दिया प्लस में, अब इसको छोड़ दीजिए, साइन a प्लस वाई को छोड़ दिया, और किसका करेंगे x का करेंगे, तो x का अवकलन हो गया 1। अब देखिए इसमें क्या है, कोस y डी वाई बटा में डी एक्स बराबर इस पूरे का अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा x कोस a प्लस में y, और डी वाई बटा में डी एक्स, और प्लस में साइन a प्लस वाई। ठीक है, अब इसको उठा के इधर ले आइए क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, तो कोस y डी वाई बटा में डी एक्स माइनस में x कोस a प्लस में y, और डी वाई बटा में डी एक्स बराबर साइन a प्लस में y। ठीक है, ये है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, कॉमन आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, डी वाई बटा में डी एक्स कॉमन, तो यहाँ बच गया क्या, यहाँ बच गया कोस वाई माइनस में क्या बच गया x, और कोस
ए प्लस वाई, ठीक है, ये बच गया। बराबर में क्या है, साइन ए प्लस में वाई, ठीक है, ये बच गया। अब देखिए इसके अंदर सवाल में ये दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपका आंसर ये नहीं है। क्लियर। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए भी, इसके अंदर यहां से कोस, आंसर के अंदर कहीं भी कोस नहीं है, ठीक है, भी कोस को आपको हटाना है। तो कोस को हटाने के लिए क्या करेंगे, जो ये समीकरण लिखी हुई है, ये जो समीकरण लिखी हुई है, इस समीकरण में से अगर मैं x का मान निकाल लूं, यहां से x का अगर मान निकालूंगा तो ध्यान से देखिए, इस x का मान निकालेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या जो गुणा में है वो इसके भाग में जाएगी, यानी x का मान आएगा साइन y बटा में क्या आएगा, साइन a प्लस में y, ये मान आएगा x का। ध्यान से देख लेना भी, आंसर को भी ध्यान में रखना है भी, आंसर क्या रहा है, ये आंसर आ रहा है, आंसर में कहीं भी कोस नहीं है, तो इसका मतलब कोस को हटाना पड़ेगा। और कोस कैसे हटेगा, ये x भी नहीं है कहीं भी, तो इस x का अगर मान मैं इस समीकरण से निकाल दूं तो यहां से ये संख्या गुणा में है तो भाग में चली गई, ये x का मान उठा के आप यहां रखिए, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का मान, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स यहां पर आ गया कोस वाई माइनस, ठीक है, ये x की जगह रखिए साइन y और बटा में क्या आएगा, साइन a प्लस में y, ठीक है, और इनटू में क्या आएगा, कोस a प्लस वाई, और बराबर में क्या आएगा, साइन a प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए इसका अगर मैं लघुत्तम लूं तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसका पूरे का लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम आएगा इसका साइन a प्लस वाई, ये लघुत्तम, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका इससे क्या होगा, सीधा गुणा, तो यानी ये हो जाएगा साइन a प्लस वाई इंटू में कोस वाई माइनस, तो ये तो सेम पड़ा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, साइन y और कोस a प्लस वाई, ठीक है, बराबर में क्या आ गया, साइन a प्लस वाई, ये सूत्र बन गया अभी। क्लियर। तो ध्यान रखना, लघुत्तम लेना है, x का मान रख दिया, अब ये संख्या भाग में है, उधर जाएगी तो ये और ये सेम है, स्क्वायर हो जाएगी, तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, ये भाग वाली संख्या उधर गुणा कर रहा हूं तो ऊपर बन गया साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ये बन गया। अब देखिए ये ऊपर वाली संख्या गुणा में है, इधर नीचे भाग में आएगी, क्योंकि भाग वाली संख्या उधर गुणा में गई, गुणा वाली संख्या उधर भाग में जाएगी। तो ध्यान से देखिए यहां पर एक सूत्र बन रहा है, कौन सा, ये सूत्र बन गया साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ठीक है ना, साइन a कोस b, अब कोस को इसको पहले लिख देना चाहिए, इसको बाद में लिख देना गुणा में, तो साइन a कोस b कोस a साइन b, ये सूत्र है, तो ये होता है सूत्र साइन a माइनस b का, ये फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b का। तो a का मान ये है और b का मान क्या है, y है, तो ये संख्या गुणा वाली भाग में जाएगी, तो लिखेंगे साइन a का मान क्या है, a प्लस में y और माइनस में b का मान क्या है, y, ठीक है। तो ध्यान रखना ये है a और ये है आपका b, तो फॉर्मूला है ये साइन a माइनस b का, तो साइन a का मान ये आ गया, माइनस में b का मान y आ गया। अब देखो इस y से ये y क्या हो गया, कैंसल, तो आंसर क्या गया, डी वाई बटा में डी एक्स, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई बटा में साइन a, ये इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ध्यान रखना भी, यहाँ तक आपने अवकलन कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए भी, यहाँ पर पूरे सवाल में कोस आ रहा है लेकिन उत्तर में कहीं भी कोस नहीं आ रहा है, तो आंसर मैच करने के लिए इस कोस को हटाएंगे, और कोस को हटाने के लिए मैंने यहाँ पर ये जो x है इसका मान इस समीकरण से निकाल कर और इस समीकरण में पुट कर दिया। क्लियर, ठीक है। तो ये कर लेना, इसको समीकरण नंबर 1 दे देना, इसको समीकरण नंबर 2 दे देना, और यहाँ पर लिख देना भी समीकरण 1 से
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो ये लाइन आप यहाँ जरूर लिख देना। तो समीकरण 1 से x का मान जो है वो समीकरण 2 में रखेंगे, तो ये इस प्रकार से आपका प्रूफ हो गया। और यहाँ ध्यान रखना भी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। क्लियर? अब देखिए आगे बढ़ो। हाँ जी, आगे देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, आगे देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है y बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर है साइन एक्स माइनस कोस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए भी इस फलन के ऊपर फलन दिया हुआ है, तो दिया गया फलन क्या है, फलन दिया हुआ है भी y बराबर साइन एक्स माइनस में कोस एक्स और पावर में दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो इस पूरे फलन को नीचे लेके आना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता है भी एक ही तरीका है भी दोनों साइड क्या ले लीजिए, लोग। तो यहां पर लाइन लिखिए क्या, दोनों तरफ लोग लेने पर, तो दोनों तरफ लोग लेंगे तो क्या होगा इधर, तो इधर y तो क्या बन जाएगा log y बराबर ये बनेगा log साइन x माइनस में कोस x की पावर साइन x माइनस कोस x, ठीक है। अब इसमें log m की घात n का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा log y, यानी ये log m है और m की घात n है, तो ये घात आगे आ जाएगी, तो ये होगा साइन x माइनस में कोस x इनटू में log साइन x माइनस में क्या बनेगा कोस x, ठीक है, ये आ गया। अब इसको पहले नीचे ले आए, अब इसका x के सापेक्ष, तो यहां पर लाइन लिखिए भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y इसके साथ d अपॉन में dx और log y बराबर d अपॉन में dx और साइन x माइनस में कोस x, ठीक है, और log साइन x माइनस कोस x, ठीक है। तो ये लगा दिया। अब ध्यान से देखिए इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें u इंटू वी लगेगा फॉर्मूला, तो ये आपका u है और ये आपका पूरा का पूरा v है, ठीक है। तो log y का अवकलन करेंगे तो log y का अवकलन होता है 1/y और y का dy बटा में dx, ठीक है। अब इसमें u इंटू वी लगेगा, तो पहले इसको मैं छोड़ रहा हूं, तो साइन x माइनस में कोस x को छोड़ दिया, ठीक है, इसको छोड़ दिया। अब log का करेंगे, log का करेंगे तो 1/में साइन x माइनस में कोस x, ठीक है, इसको छोड़ दिया, log का कर दिया, 1/x हो गया। फिर देखिए इसका ब्रैकेट में साइन का करेंगे तो कोस x और कोस का करेंगे तो माइनस का साइन, इसलिए वो क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका हो गया। अब इसको छोड़िए और इसका कीजिए, तो इसको छोड़ोगे तो ये बन गया log साइन x माइनस में कोस x, इसको छोड़ दिया, इसका अवकलन करेंगे तो गुणा में नीचे लिख रहा हूँ, साइन का करोगे तो कोस x माइनस में कोस का करोगे तो प्लस में क्या हो जाएगा साइन x, ठीक है, क्योंकि साइन का अवकलन कोस होता है और कोस का अवकलन माइनस का साइन होता है, इसलिए वो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो आगे देखिए इसमें अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। अब ध्यान से देखिए ये साइन एक्स माइनस कोस एक्स है और ये भी साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, तो इस पूरे मान से ये पूरा मान क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो भाग वाली संख्या और कुछ नहीं बची, ये और ये संख्या दोनों गुणा में, तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया 1/y डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, अब देखिए यहाँ ये दोनों कट गए तो बच गए क्या
साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ठीक है, इसको मैंने साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिख दिया। आगे है लॉग प्लस में लॉग साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, ठीक है, और गुणा में ये, तो इसको भी साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, ठीक है। अब देखिए डी वाई बटा में डी एक्स, ये जो y है भाग में, तो उधर किस में जाएगा, गुणा में, यानी इस पूरे के गुणा में क्या आएगा, y आएगा, तो y, ठीक है। अब इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या रहा है, ये संख्या और ये संख्या सेम है, तो कॉमन आ गई, तो इस कॉमन आ गई, तो इसका मतलब साइन एक्स प्लस में कोस एक्स कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाला तो यहाँ से ये संख्या बाहर आ गई, यहाँ क्या बच गया, एक प्लस में यहाँ से ये संख्या बाहर आ गई, पीछे क्या बचा, लॉग साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, ठीक है, ये बच गया। अब देखिए यहाँ पर y है, तो y का मान यहाँ से उठा के वापस यहाँ पुट कर दीजिए, तो y का जो मान रखोगे तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर y का मान साइन एक्स माइनस में कोस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये तो y का मान हो गया, और आगे इधर क्या है, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, और इनटू में एक प्लस में लॉग साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, ठीक है। ये है भाई डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, इस क्वेश्चन में जो मान आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर था आपका 13, तो ध्यान रखना ये पावर में फलन के ऊपर फलन दिया है, तो इसको नीचे लेके आने के लिए दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, और लॉग लेने के बाद में वही तरीका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। हाँ जी, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है y बराबर साइन और साइन एक्स है, तब आपको सिद्ध करना है भी डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र का मान प्लस में 10 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में y इंटू कोस स्क्र एक्स बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, 2 बार अवकलन करना है, तो दिया गया जो फलन है वो क्या है, वो दिया है भी y बराबर साइन और n2 में क्या दिया हुआ है, साइन एक्स है, ठीक है। तो साइन इंटू साइन एक्स है, तो इसका यहाँ पर क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो इधर y का करेंगे तो d अपॉन में dx और y, ठीक है, बराबर d अपॉन dx और साइन और इनटू में साइन x, ठीक है। भी अवकलन का साइन लगा दिया इसके साथ। अब देखिए अवकलन करना है, तो यह तो आ जाएगा डी वाई अपॉन में dx बराबर, पहले इस साइन का करेंगे तो साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस, और ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन एक्स, इनटू फिर इस साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स। u इंटू वी नहीं लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये एक ही फलन है, ये साइन है और ये इस साइन का थीटा है, तो साइन का अवकलन तो कर दिया कोस, ये इसका थीटा आ गया, फिर इस अंदर वाले का करेंगे तो क्या आएगा, कोस आएगा, ठीक है। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए सवाल में इसका दोबारा अवकलन किया हुआ है, तो इसका फिर से अवकलन कीजिए, तो यहां पर लिखेंगे भी समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 2 का वापस अवकलन करेंगे, तो अब ध्यान से देखिए इसके अंदर ये एक फलन है और ये दूसरा फलन है, तो u इंटू वी लगेगा इसमें, तो इधर इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र, और ये बनेगा डी अपॉन में डी एक्स और कोस इंटू में साइन एक्स और इंटू में कोस एक्स, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें लगाएंगे u इंटू वी का फॉर्मूला, तो डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र, तो इधर आ गया डी स्क्र वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र बराबर, अब u इंटू वी, तो
तो आपको बता दिया अब ये आपका पहला फलन u, ये आपका दूसरा, तो इसको छोड़ रहा हूँ बाहर, यानी कोस इंटू में साइन एक्स को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। कोस का अवकलन करेंगे, कोस का होता है माइनस का साइन एक्स प्लस, अब इसको छोड़ दीजिए कोस को, तो कोस एक्स को छोड़ दिया, फिर गुणा में। अब इसका करेंगे सबसे पहले, तो कोस का अवकलन क्या होगा, कोस का अवकलन होगा माइनस में साइन और इनटू में साइन एक्स। ठीक है, ध्यान से देखिए, 20 कोस को छोड़ दिया, इस कोस का किया तो माइनस का साइन और ये थीटा आ जाएगा। अब इस साइन का फिर होगा अंदर वाले का, तो कितना आ जाएगा, साइन का करोगे तो कोस एक्स। ठीक है, तो अवकलन ये ध्यान से करना है। तो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, डी स्केयर वाई बटा में डी एक्स स्केयर बराबर, इसको हल करोगा तो ये हो गया माइनस साइन एक्स इंटू में कोस इंटू में साइन एक्स, फिर माइनस, ये माइनस बाहर आ गया, कोस इंटू कोस क्या हो गया, कोस स्केयर एक्स, और ये क्या हो जाएगा इंटू में साइन और साइन एक्स। ठीक है, इतना करने के बाद में थोड़ा सा आप आंसर की तरफ ध्यान दीजिए। डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर के साथ में 10 डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है और वाई के साथ में कोस स्केयर आ रहा है, ये संख्या आ रही है। ठीक है, लेकिन अब देखिए, एक तो इसमें वाई आ रहा है और एक डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है। क्लियर, तो ये दो चीजें बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो समीकरण है, ठीक है, इस समीकरण को पहले तो उठा के इधर लेके आ रहा हूं, तो इधर लेके आऊंगा तो डी स्केयर वाई बटा में डी एक्स स्केयर, ये प्लस में इधर आएगा तो ये बन गया साइन एक्स इंटू में कोस इंटू में साइन एक्स। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए, अगर इसके अंदर मैं कोस का भाग दे दूं, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, कोस से भाग कर रहा हूं और कोस से गुणा कर रहा हूं। ध्यान रखना, इस स्टेप को इधर ले आया, कोस से गुणा कर दिया और कोस से भाग कर दिया। क्यों, क्योंकि 10 बनाना है तो 10 कब बनेगा, जब साइन में कोस का भाग लगेगा तभी तो 10 बनेगा। तो ये बन गया आपका 10, और ये जो इतना इतना मान है यहां से यहां तक, देखिए समीकरण 2 के अंदर ये बन रहा है कोस एक्स साइन एक्स, और कोस एक्स साइन एक्स और फिर कोस एक्स, ये इतना बन गया। तो इसकी जगह समीकरण 2 से डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देंगे, तो ये पहला आ गया मान। फिर देखिए, इसको इधर ले आया, अब इसको और इधर लेके आओ तो ये हो गया प्लस का हो गया। अब ये कोस स्क्वायर एक्स है तो ये पड़ा है, और ये है साइन और साइन एक्स, बराबर में क्या हो गया, 0, बराबर में कुछ नहीं बचा, इधर ले आए। अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में मान कैसे रखेंगे, देखिए इधर डी स्केयर वाई अपॉन में डी एक्स स्केयर प्लस साइन बटा कोस। अब ये साइन बटा कोस है, इसको लिख रहा हूं मैं 10 एक्स, और यहां से लेकर यहां तक का जो मान है वो समीकरण 2 के अंदर है, सेम टू सेम वो मान, तो उसकी जगह लिख रहा हूं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जो इतना मान है इसकी जगह लिख सकते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस, ठीक है, कोस स्क्वायर का मैंने कोस स्क्वायर लिख दिया, कोस स्क्वायर एक्स, और आगे जो मान है ये साइन इंटू साइन एक्स, तो साइन इंटू साइन एक्स, समीकरण 1 से उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई, तो वाई लास्ट में लिखिए, चाहे आप पहले लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर, तो आपको प्रूफ करना था, तो ये हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 बार अवकलन करना है, तो इन क्वेश्चनों के अंदर आंसर जरूर ध्यान में रखिए भी, आंसर के अंदर क्या चीज आ रही है, जो आंसर में आ रहा है वो काम अपने करते जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, भी क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि y बराबर e की पावर ax और साइन bx है तो आपको सिद्ध करना है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस 2a डी वाई अपॉन डी एक्स और a स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू वाई बराबर 0 है। ठीक है, तो सेम ही वैसे ही है जो अभी अपने क्वेश्चन किया था। तो दिया गया क्या है आपको, तो दिया है क्वेश्चन में
भी y बराबर a की पावर ax और इनटू में क्या है साइन bx। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए और यहां पर लिखिए भी समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए y का करोगे तो y का डी वाई बटा में डी एक्स और इधर d अपॉन में dx और e की पावर ax इंटू में साइन bx, ये कर दिया। अब देखिए दो फलन है, ये पहला है और ये दूसरा है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला, तो u इंटू वी का फॉर्मूला हो जाएगा डी वाई अपॉन में dx। और जिसको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो इसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, इस चैप्टर की जितने भी इससे पहले की वीडियो है सारी उसके अंदर प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर उसको ओपन करके और सारी वीडियो पहले इसकी देख लीजिए। फॉर्मूले पहले याद कर लेना भाई। तो u इंटू वी लगाएंगे तो पहले इसको छोड़ दीजिए e की पावर ax, इसको छोड़ दिया, साइन का अवकलन करोगे तो कोस bx इंटू में, अब साइन का कर दिया, अब bx का करेंगे तो देखो b कांस्टेंट है बाहर आएगा और x का x के सापेक्ष 1, इसको छोड़ दिया, इसका करेंगे तो साइन का हो गया कोस bx और bx का करेंगे तो b हो जाएगा क्योंकि x का x के सापेक्ष 1 होगा। उसके बाद में प्लस साइन bx को छोड़ दीजिए और e की पावर ax का करोगे तो e की पावर ax और इनटू में फिर इस ax का करोगे तो a कांस्टेंट है बाहर और x का x के सापेक्ष 1। ठीक है, तो इस प्रकार से डी वाई अपॉन में डी एक्स का जो मान है वो आ गया क्या b। अब दोनों में एक देखिए कॉमन क्या रहा है, e की पावर ax कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए, यहां पर क्या बच गया b इंटू में कोस bx प्लस यहां पर क्या बच गया a इंटू में साइन bx। ठीक है, ये आ गई समीकरण, तो इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, मतलब इस समीकरण का फिर से अवकलन, तो दोबारा अवकलन करेंगे तो फिर इसके अंदर क्या लगेगा u इंटू वी लगेगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान से करना भी इस क्वेश्चन को, तो यहां पर लाइन लिख रहा हूं मैं अभी, समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, और अवकलन करने से पहले देखिए क्या कर रहा हूं, ये जो कॉमन लिया है आप कॉमन मत लीजिए, इसका अंदर ही पड़ा रहने दीजिए क्योंकि एक साथ अगर u इंटू वी लगाओगे तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे कीजिए, इस ब्रैकेट को हटाइए और थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दीजिए, कॉमन मत लीजिए इसमें, तो क्योंकि कॉमन में फिर एक बार u इंटू वी लगाएंगे ना तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको लिख दीजिए b इंटू ई की पावर ax और कोस bx और इसको लिख दीजिए a इंटू में ई की पावर ax और साइन bx। ठीक है, ये आपकी समीकरण नंबर बन गई 2। अब देखिए इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो इसका अवकलन करने के लिए इसका अवकलन करोगे दोबारा तो इसका तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखिए ये b तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, d अपॉन में dx और e की पावर ax और कोस bx। ठीक है, फिर प्लस में a कांस्टेंट है बाहर, फिर d अपॉन dx और e की पावर ax और साइन bx, ये आसान रहेगा थोड़ा। ठीक है, तो a और b कांस्टेंट है, दोनों बाहर निकाल दो, बाकियों का अवकलन, तो बाकियों का अवकलन देखिए, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर b तो बाहर है ही। ठीक है, अब देखिए इसमें u इंटू वी लगेगा, तो पहले e की पावर ax को छोड़ दिया, तो e की पावर ax को छोड़ दिया, फिर देखो कोस का करोगे तो कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन bx और फिर bx का करोगे तो क्या हो जाएगा b, कोस का कर दिया माइनस का साइन bx और bx का करेंगे तो b। अब इसको छोड़ दिए, इसका कीजिए, अब कोस bx को छोड़ दिया
ए की पावर ए एक्स का ए की पावर ए एक्स, और ए एक्स का करेंगे तो ए की पावर ए एक्स का ए की पावर ए एक्स, और ए एक्स का करोगे तो ए, ये इसका अवकलन हो गया। अब प्लस में क्या है ए बार, फिर इसमें यू इंटू वी लगेगा, तो इसको छोड़ दीजिए, साइन का कीजिए, तो e की पावर ए एक्स को छोड़ दिया, साइन का कोस बी एक्स, और बी एक्स का करोगे तो b प्लस, ठीक है ना, साइन का कर दिया कोस बी एक्स हो गया, और बी एक्स का करेंगे तो b हो गया। अब साइन बी एक्स को छोड़ दीजिए, तो साइन बी एक्स को छोड़ दिया, ए की पावर ए एक्स का ए की पावर ए एक्स, और ए एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा a, ठीक है, ये हो गया अवकलन भी इसका। अब क्या कीजिए, इसको हल कर लीजिए, पूरे को खोल दीजिए, क्या बन रहा है इसमें, तो डी स्केर वाई बटा में डी एक्स स्केर बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस बी इंटू बी, तो बी स्केर ए की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स प्लस बी का अंदर गुणा कर रहा हूँ साथ में, बी का इससे गुणा करेंगे तो यह आएगा ए बी ई की पावर ए एक्स और कोस बी एक्स प्लस, फिर ए का अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा ए बी ई की पावर ए एक्स और कोस बी एक्स प्लस, अब ए का फिर अंदर गुणा करेंगे तो ए का इससे गुणा होगा तो ये हो गया ए स्केर और ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स। इसके बाद में देखिए भी क्या करेंगे, डी स्केर वाई बटा में डी एक्स स्केर बराबर माइनस में बी स्केर ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, ठीक है, प्लस, अब इसके अंदर एक काम करेंगे अपने भी ए स्केर ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स जोड़ेंगे और ए स्केर ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स घटाएंगे। ये काम क्यों करेंगे अभी बता रहा हूँ मैं आपको, एक बार देखिए आप, ए स्केर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स जोड़ दिया और घटा दिया, आगे वाला जो मान है ये बच गया, ये लिख रहा हूँ मैं, ये मान बच गया, तो ए बी ई की पावर ए एक्स और कोस बी एक्स ये लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में ये दो स्टेप बच गए, इन दोनों में ए कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, बी ई की पावर ए एक्स और कोस बी एक्स, और यहाँ से ए कॉमन आ गया तो ए ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स ये बच गया। अब देखिए भी मैंने ये जोड़ा और घटाया क्यों है, ठीक है, ये जो आपका आंसर बनाने के लिए ये काम करना पड़ेगा। अब यहां से देखिए a कॉमन आ गया तो ये पूरा का पूरा समीकरण 2 के अंदर देखिए dy अपॉन डी एक्स बन रहा है, वो उधर वाला पूरा का पूरा b ई की पावर x कोस बी एक्स a ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, ये dy अपॉन डी एक्स बच गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो y है तो y बनाने के लिए ये काम करना पड़ेगा, तो डी स्केर वाई अपॉन डी एक्स स्केर, तो डी स्केर वाई बटा में डी एक्स स्केर, तो ध्यान रखना यहाँ पर ये ए स्केर और ये जोड़ दिया और ये मैंने घटा दिया, ठीक है। तो ये जो माइनस माइनस वाले हैं ना दोनों, ये इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए, एक e की पावर ए एक्स कॉमन निकाल लीजिए, एक साइन बी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, इतना कॉमन निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो माइनस बार आ गया, e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया बी स्केर, और यहाँ से ये पूरा का पूरा e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और माइनस बार आ गया तो प्लस का क्या बच गया ए स्केर, ठीक है। अब देखो ये स्टेप बच गया और एक ये स्टेप बच गया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है सिर्फ ए कॉमन आ रहा है, तो इसको पहले लिख रहा हूँ, ए कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया बी ई की पावर ए एक्स और फिर कोस बी एक्स, फिर प्लस ए कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बी ई की पावर ए एक्स और कोस बी एक्स बच गया, यहाँ से ए बार आ गया तो क्या बचेगा ए ई की पावर ए एक्स और साइन बी एक्स और प्लस में ए, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये कहाँ से लिखा आपने, ये लिखा है समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से नहीं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 2 से इस पूरे की जगह ए बाहर पड़ा, इस पूरे की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया। अब ये काम क्यों किया, देखिए इधर ये जो है ये समीकरण 1 से y बन गया,
समीकरण 1 से y बन गया, और ये अंदर वाला फिर समीकरण 2 से dy/dx बन गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या बनेगा, डी स्केर वाई अपॉन में डी एक्स स्केर बराबर माइनस इस पूरे की जगह क्या लिखिए y। समीकरण 1 से e की पावर x साइन बी एक्स की जगह y लिख दिया, इसको लिखेंगे ए स्केर प्लस में बी स्केर प्लस में a, फिर समीकरण 2 से अंदर वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट है ये बन रहा है, तो इसकी जगह डी वाई बटा में डी एक्स और प्लस में ये आगे फिर a और डी वाई अपॉन में क्या है डी एक्स है। ठीक है, अब उठा के सारा कुछ इधर ले आइए, तो इधर लेके आओगे तो डी स्केर वाई बटा में डी एक्स स्केर। अब देखिए ये दोनों जुड़ के डबल हो जाएंगे, तो 2a और डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2a डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये इधर आएगा तो प्लस का a स्केर प्लस बी स्केर इंटू में y बराबर में 0। तो यह आपका आंसर 15वें का पहला था। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर इसके अंदर ये संख्या जोड़नी और घटानी आपको अपनी तरफ से पड़ेगी, और ये पता कैसे चलेगा भी ये संख्या जोड़ेंगे, क्योंकि देखो b के आगे माइनस लगा हुआ है, तो a की वाली संख्या जो होगी ना उसके आगे भी माइनस होना चाहिए, क्योंकि a स्केर और b स्केर दोनों प्लस के हैं, तो प्लस के हैं इसलिए ये और माइनस का होगा और ये माइनस का होगा, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे तो b स्केर भी प्लस का हो जाएगा, a स्केर भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसके साथ वाली संख्या इसके साथ लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जब ये संख्या और ये संख्या सेम होगी तो कॉमन आ जाएगी और a स्केर प्लस में b स्केर बच जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से आराम से रोक के दोबारा इस क्वेश्चन को जरूर देखना भाई। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ो। हाँ जी, आगे देखिए भी 15वें का बी पार्ट है, आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। भी इसके साथ में आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें दे रखा है y बराबर साइन इनवर्स बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो y2, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं भी डी स्केर वाई अपॉन में डी एक्स स्केर जो है इसको कई जगह y डबल डैश भी लिखा हुआ मिल सकता है और कई y2 भी लिखा सकता है। तो y2 लिखा हुआ है कहीं तो भी इसका मतलब ये होता है, y डबल डैश लिखा हुआ है तो भी इसका मतलब ये है, और डी वाई अपॉन में डी एक्स है इसको कई जगह y डैश भी मिलेगा और कई जगह y1 भी मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए भी y2 किसको कहते हैं और y डबल डैश या y डैश या y1 किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये घबराना नहीं है भी y2 क्या है y1 क्या है, तो y2 का मतलब ये है और y1 का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स है। ठीक है, तो देखिए चलिए इसको करते हैं। तो दिया गया क्या है, दिया है इसमें y बराबर साइन इनवर्स x बटा में √1 माइनस एक्स के। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, भाग में जो संख्या लिखी हुई है इसको इधर गुणा में लेके आ रहा हूँ, तो गुणा में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा y√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर इस y का क्या हो जाएगा d अपॉन में dx और y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इधर भी क्या हो जाएगा d अपॉन में dx और साइन इनवर्स x। ठीक है, अवकलन कर दीजिए तो इसमें u इंटू भी लगेगा, पहले y को छोड़ दिया, अंडरूट का करेंगे तो 1 बटा में 2 अंडरूट x, y का स्क्वायर x का स्क्वायर है भी, y को छोड़ दिया, अंडरूट का किया 1 बटा 2 अंडरूट x, फिर अंडरूट के अंदर वाली संख्या 1 का करेंगे 0 और x स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस अंडरूट का कर दिया। अब अंडरूट को छोड़ दीजिए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए और y का करेंगे तो dy अपॉन
डी एक्स, इस वाई का कर दिया डिवाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए साइन इनवर्स एक्स का करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स के, ये अवकलन होता है, ठीक है। अब देखिए 0 में से ये संख्या घटाओगे तो माइनस का 2x होगा, और माइनस 2x का इससे गुणा होगा तो माइनस का 2x होगा, तो इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसल। अब देखिए इसके पूरे में इधर वाले के डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके डिवाइड में भी है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इस पूरी समीकरण को √1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ क्या करवा रहा हूं, गुणा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे भी दोनों तरफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो देखिए माइनस का x इंटू वाई, तो ये तो बनेगा माइनस का एक्स वाई, क्यों, क्योंकि इस पूरे को यहां पर गुणा √1 माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो उससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस का x बचेगा और y बचेगा, माइनस का एक्स वाई बच गया। इसको √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसको इसी संख्या से गुणा करवाएंगे तो दो संख्या एक जैसी और उस पर रूट लगाओ तो रूट हट जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक है। फिर इसको √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो वो फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, ठीक है। ये आ गया आपका पहली बार अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब देखिए इसका फिर दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो फिर इसमें लिखिए भी समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो देखिए दोबारा अवकलन क्या होगा, माइनस डी अपॉन में डी एक्स इंटू में एक्स वाई, ठीक है, प्लस में डी अपॉन में डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है, फिर बराबर में डी अपॉन में डी एक्स और इंटू में 1, तो अवकलन का चिन्ह लगा दिया सभी के साथ। अब देखिए ये माइनस तो बाहर है, इसका अवकलन करेंगे तो u इंटू वी का फॉर्मूला, x को छोड़ दिया, y का अवकलन डी वाई बटा में डी एक्स, फिर y को छोड़ दिया और x का अवकलन 1, ठीक है, प्लस फिर इसमें u इंटू वी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन क्या करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर होगा, प्लस अब डी वाई अपॉन में डी एक्स को छोड़ दिया और इसका करोगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और बराबर में 1 का अवकलन क्या होगा 0। तो ध्यान से करना भी, इसमें भी u इंटू वी लगेगा, इसमें भी u इंटू वी लगेगा, क्योंकि ये u है और ये आपका v है, तो इसको छोड़ दिया, इसका अवकलन दोबारा करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, फिर इसको छोड़ दिया और इसका अवकलन करोगे 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए और हल कीजिए इसको, तो ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस का x डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर माइनस का y, ये बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स वाला इधर ले आओ तो माइनस का 2x और डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है, प्लस में क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 0, ये बच गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या है भी, इधर y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव, ये इधर छोड़ दिया, बाकी इन दोनों को उठा के उधर ले गए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई बटा में और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और वैसे ये जोड़ दो पहले, तो आप ये 2x और डी वाई अपॉन डी एक्स है और ये x है, तो सेम ये संख्या, तो ये 2 ये हो गए 1 ये हो गए, तो माइनस के कितने हो गए 3x डी वाई अपॉन डी एक्स हो गए, ध्यान रखना भी,
ये और ये दोनों जुड़ेंगे तो 2 ये हो गए, क्योंकि ये संख्या और ये संख्या सेम है, तो 2 और 1 ये 3 हो गए, तो माइनस के थे उधर जाके प्लस के हो गए, और y भी माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है, तो अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, y2 बराबर 3x, और इसको क्या लिखोगे y1, और प्लस में इसको क्या लिखोगे y। ठीक है, तो a अब कहाँ से बच गया अभी, ये a तो पूरे क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए भी, इस a को यहाँ से हटाइए और a की जगह x लिखिए क्वेश्चन के अंदर, सही कर लेना भी। यहाँ जो बुक के अंदर a दिया हुआ है, यहाँ पर a नहीं है, 3xy1 कीजिए, क्योंकि a तो पूरे क्वेश्चन में ही कहीं नहीं है, तो बुक में ये सही कर लेना, 3xy1 आएगा इसका आंसर भी। क्लियर, तो ये प्रूफ करना था, तो ये हैंस प्रूफ, इसी के साथ में ये आपका 7वां चैप्टर कंप्लीट, और ये करेक्शन सही कर लेना भी, इस a की जगह क्या आएगा, ये आएगा। क्लियर, तो ये 7वां चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है अकॉर्डिंग टू जो नया सिलेबस आया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अनुसार इतना ही आपका सिलेबस था इस 7वें चैप्टर के अंदर। बाकी जो बच गए तो टाइम मिलेगा तो बेटा उनको भी करवा देंगे। ठीक है, मैंने मेरी तरफ से पूरी मेहनत और लगन के साथ में ये चैप्टर आपको पूरा करवा दिया भी। ठीक है, तो आप भी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं उनको बढ़िया तरीके से वीडियो दोबारा देखिए और उनका रिवीजन कीजिए भी। ठीक है, और आप कह रहे थे कोर्स का सर, तो अब देख लीजिए आपको 7वां चैप्टर काफ़ी स्पीड से करवाया है पीछे की तुलना में। ठीक है, अब 8वां भी मैं कोशिश करूँगा भी आपके जितने भी 2-3 एक्सरसाइज जो आ रही है 8वीं के अंदर, वो एक एक्सरसाइज एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो बेटा वीडियो इस प्रकार देखते रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने भाई बंधु साथी जो भी 12th क्लास के अंदर है उनको भेजते रहिए। ठीक है भी, थैंक यू, धन्यवाद बेटा।